दुख मुक्ति के उपाय। आज से हम ये नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे और कैसे हम खुशी की ओर और उसके बाद एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की ओर बढ़ते चले जाएं। So, my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So, stay connected. आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि मैंने इस वीडियो सीरीज का नाम दुख मुक्ति के उपाय क्यों रखा है। मैं इसको खुश रहने के उपाय या आनंदित होने के उपाय भी कह सकता था। इसके पीछे एक कारण है, और कारण क्या है कि मैं अपने जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि वे लोग चाहते तो अच्छी चीज़ हैं, चाहते तो खुशी हैं, लेकिन वो काम गलत जगह कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों मैंने जान के इसको नेगेटिव नाम दिया कि दुख मुक्ति के उपाय, क्योंकि आनंदित होने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमें जो भी करना है अपने दुखों से दूर होने के लिए करना है। आप देखें, एक बच्चा छोटा जब अभी पैदा हुआ है, वो अपने जीवन में पूरा खुश है। उसके पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज हम अपने जीवन में एक खुशी का, आनंद का कारण मानते हैं। हमें लगता है मेरे पास पावर होगा, मेरे पास पोजीशन होगी, मेरे अच्छे रिलेटिव्स होंगे, मेरा पार्टनर बहुत अच्छे से बिहेव करता है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। तो यही सब तो कारण है जिसको हम अपनी खुशी का मानते हैं। लेकिन ये जो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, इसके पास तो इसमें से कुछ भी नहीं है, और फिर भी ये सबसे ज़्यादा खुश है। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता चला जाता है, हम देखते हैं कि ये धीरे 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 दुखी होना शुरू हो जाता है। एक बच्चा है, जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके दुख के कारण आने शुरू हो जाते हैं, और बड़ा होता है, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाना शुरू करता है, वहाँ पर उसके दोस्त बनते हैं, उसके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, फिर नए दुख के कारण आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अपना करियर चूज़ करना है, कंपटीशन है, जॉब लेनी है, सैलरीज बढ़ानी है, या बिजनेस को सक्सेस पर लेकर जाना है। हम देखते हैं धीरे धीरे ये बच्चा बहुत सारे कारणों से दुखी होता चला जाता है। यानी इस बच्चे ने खुश होने के लिए क्या किया? इसने खुश होने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी ये कर रहा है, जाने या अनजाने में, वही इसके लिए दुख के कारण बनते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, बिना किसी कारण के खुश होते हैं, और उस बैकग्राउंड में खुश होते हैं जहां पर हम अपने पेरेंट्स पर हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं। और हम जानते हैं कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो डिपेंडेंसी में है। एक बच्चा डिपेंडेंट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो उसका एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है। एक इंसान जब बॉर्न होता है, वो जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा की ही करेक्टरिस्टिक हैप्पीनेस है। तो हैप्पी होने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो अपने दुखों से दूर होने के लिए करना है, क्योंकि हम धीरे 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 किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में दुख इकट्ठे करते चले जाते हैं। और इसके बाद जब हम काम करना शुरू करते हैं, जब हम चाहते हैं कि खुश हों, तो हम खुश होने के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, और वहीं से हमारी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि खुशी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार मैंने एग्जांपल दिया है कि यदि आप अपने कमरे में अंधेरा चाहते हैं, तो अंधेरे के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, जीवन भर कर लगे रहिए, आप अंधेरा कमरे में नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप रोशनी पर काम करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, तो 1 सेकंड में आप अंधेरे को कमरे से भगा सकते हैं। यानी सही डायरेक्शन में काम करना ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ,
वो ये है कि अपने जीवन में खुशी लाने के लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि वो उतना ही व्यर्थ होगा जैसे कि हम कमरे में अंधेरा लाने के प्रयास करते रहेंगे। जैसे हम रोशनी पर काम करते हैं, अगर अंधेरा चाहिए तो रोशनी बंद कर दीजिए, अगर अंधेरा हटाना है तो रोशनी जला दीजिए। इसी तरह से आप अगर अपने दुखों पर काम करना शुरू करते हैं, दुखों को दूर करने पर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर वो जो खुशी है वो ऑटोमेटिकली आ ही रही है। आज मैं एक राज की बात खोलता हूँ। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और अपने हर क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। कॉन्कर द सक्सेस आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस की गारंटी देता है। कैसे हम लोग गारंटी दे सकते हैं अनकंडीशनल हैप्पीनेस की? आप अगर मेरे पास आए और मैं आपसे कहूं कि आप एक कप चाय ले लें, तो भी आप उसको मना कर सकते हैं। मैं आपको ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको एक कप चाय दे सकता हूं। तो मैं इतनी बड़ी बात की गारंटी कॉन्कर द सक्सेस में बैठकर कैसे लेता हूं कि मैं आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस की गारंटी देता हूं? सिर्फ इस वजह से आज मैं राज खोल रहा हूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस अनकंडीशनल हैप्पीनेस, उस आनंद के लिए मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, आपको मुझे कुछ देना ही नहीं है। वो जो आनंद है वो आपके अपने अंदर ही है। वो जो हैप्पीनेस है, वो जो ब्लिस है, वो आपके अंदर ही है। और मेरे पास गुरु की कृपा से वो सब टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि आपके दुखों को मैं दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूं। और जब आप मेरे पास आते हैं तो उससे ये चीज तो अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि आप भी अब अपने दुखों को दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद अभी वो टेक्निक्स नहीं पता है आपको, इसलिए आप मेरे पास आते हैं। तो आपकी इच्छा है आनंदित होने की, खुश होने की, और मैं गुरु की कृपा से जानता हूं कि आपके दुखों के कारण को दूर करने में मैं क्या कर सकता हूं। तो ऑब्वियस है कि वो हैप्पीनेस अपने आप आपके अंदर आएगी, उसी चीज की बस मैं गारंटी ले पाता हूं। राइट? सो नाम जो रखने का जो कारण है कि दुख मुक्ति के उपाय, वो इसलिए क्योंकि हम दुखों से मुक्त होते चले जाएं। अब हम थोड़ा सा बच्चे की लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है और स्कूल जाना शुरू करता है, अब वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। कुछ लोगों से उसकी दोस्ती होती है, कुछ लोग उसको चिढ़ाते हैं, और जो लोग उसको चिढ़ाते हैं उनके साथ उसके संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं, और वो उसके एक दुख का कारण बनना शुरू हो जाता है। कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग करके आपको कैसे हम अच्छे संबंध बना सकें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, इसके ऊपर हम आपको गाइड करते हैं। दूसरा होता है अपने करियर में बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो बहुत स्ट्रेस उसकी लाइफ में आता है, सफलताएं मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं, चैलेंजेस मिलते हैं, और कई बार वो उसके दुख के कारण होने शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्कर द सक्सेस में वहां भी हम लोग काउंसलिंग करके कैसे हम ठीक से पढ़ाई करें, कैसे हम अपने टारगेट्स को सही तरह से सेट करें, कैसे हम एक्शन प्लान बनाएं, इन सब चीज़ों की आपको ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स के थ्रू गाइड करते हैं। स्टूडेंट से लेकर आप किसी भी लेवल तक चले जाएं, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या एंटरप्रेन्योर हैं, या आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, कैसे हम इसको प्लानिंग करें ठीक से, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम डिसीजंस लें, उन सब के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग और काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बहुत सारे दुख आते हैं क्योंकि हम पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे स्कूल, हमारे दोस्तों की वजह से, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई फियर, फोबियाज, ट्रॉमास, गिल्ट, कॉम्प्लेक्सेस, जेलसी, हेट्रेड, ये सब इमोशंस जो बैठ जाती हैं, ये भी हमारे दुख के कारण बनती हैं। इनको दूर करने के लिए हम लोग हिप्नोथेरेपी का सहारा लेते हैं और जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्लीन करते हैं, हील करते हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में
पॉजिटिव इमोशंस फीड की जाती हैं। इसके बाद हमारे जो दुख हैं वो कई बार पिछले जन्मों से आते हैं, तो हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उसको दूर करते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। तो कॉन्कर द सक्सेस में कोई भी कारण हो, हम कहाँ काम करते हैं? आपके दुखों को दूर करने के लिए हम लोग काम करते हैं। ट्रेनिंग्स हो, काउंसलिंग्स हो, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस भी बना रखे हैं कि कैसे ये मुझे आनंदित करने में सहारा बनते हैं या मेरे दुखों को दूर करने में मेरा सहारा बनते हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम आपको दुख दूर करने में मदद करते हैं। आज जो मैं एक और बात करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारा जो ऋषि कहता है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी से, अपने शास्त्रों से अगर हम चीज़ों को पकड़े, तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी इस तरह से पेश किया है जैसे कि एक साइंस को कोई साइंटिस्ट पेश करता है। न्यूटन ने पूरा मोशन को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा, रिसर्च किया और उसके बाद उसने 3 छोटे छोटे से फॉर्मूला दे दिए। और आज हम उन्हीं 3 फॉर्मूले, या कह सकते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन एंड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, इन 6 चीज़ों से हम पूरी मोशन को समझ जाते हैं। आइंस्टीन ने इतना रिसर्च किया रिलेटिविटी के ऊपर और एक छोटे से फॉर्मूला से उसने पूरी रिलेटिविटी को बांध दिया। इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो सेंट्स हुए हैं, जो सूफीज हुए हैं, मतलब जितने भी एनलाइटेंड लोग हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अपनी लाइफ में मेहनत की है, रिसर्च की है और उसके बाद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी वैसे ही पेश किया है जैसे एक छोटे से फार्मूले में हम बांध सकते हैं। तो हमारा ऋषि क्या कहता है? हमारा ऋषि कहता है कि मोक्ष के रास्ते में, और मोक्ष का मतलब क्या है? अनकंडीशनल हैप्पीनेस, यानी आनंद के रास्ते में, मोक्ष के रास्ते में, खुशी के रास्ते में हमारे 6 दुश्मन आते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है षट रिपु। और हमारा ऋषि कहता है, जैसे फॉर्मूला है, कि जब तक हम इन षट रिपु को जीत नहीं लेंगे, इन 6 दुश्मनों को जब तक हम जीत नहीं लेंगे, तब तक हम कभी भी अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। एक हैप्पीनेस है जो हमें थोड़ा टाइम मिलती है, फिर वो नहीं रहती है। और ऋषि जिसकी बात करता है एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस, यानी एक आनंद की, वो बिना षट रिपु को हराए हुए नहीं मिल सकती है। और ये षट रिपु क्या है? ये षट रिपु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। काम का मतलब है कामनाएं। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो मोह होता है, और मिलता रहे उसका लोभ होता है। किसी दूसरे की कामनाएं पूरी हुई और मेरी पूरी नहीं हुई तो उससे ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या जब बहुत दूर तक चली जाती है, पराकाष्ठा तक पहुंचती है, तब वो द्वेष बन जाती है। ये 6 दुश्मन हैं। आप अगर देखें, आपकी भी जिंदगी में यही 6 दुश्मन हैं जो कि आपको दुखी करने के कारण हैं। और एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास इन 6 में से कोई भी दुश्मन नहीं है, तभी तो वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस, एक आनंद को हमेशा एक्सपीरियंस करता रहता है। और जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू होता है, उसकी कुछ इच्छाएं, उसकी कुछ कामनाएं डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसा मैंने बताया कि कामनाएं पूरी हों तो भी दुखी करती हैं, कामनाएं पूरी ना हो तो भी दुखी करती हैं। और फिर क्योंकि ये इंसान जब बड़ा हो जाता है, ये नहीं जानता कि मुझे इन षट रिपुओं पर काम करना है, वो आनंदित होने के नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एंगेज करने लगता है। पार्टीज में जाता है, नेचर के साथ घूमता है, क्लब्स में जाता है, शराब पीता है, सब्सटेंस अब्यूज करता है, मोबाइल खेलता है, मोबाइल एडिक्शंस में चला जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी भी अपने बच्चों को
ये सिखाया नहीं कि आनंदित होने के लिए, खुशी होने के लिए हमें सिर्फ उन 6 दुश्मनों को दूर करने की कोशिश करनी है, उनको हराना है। तो आज से जैसे मैंने कहा कि दुख मुक्ति के उपाय, इसके ऊपर सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो में पूरा डिटेल में इस पर बात करेंगे कि काम क्या होता है, काम से मुक्ति हम कैसे पाएं, कैसे हम काम को हरा पाएं, कैसे हम क्रोध को हरा पाएं, क्रोध क्या होता है, हम पूरा उसको डिटेल में समझेंगे। कैसे हम क्रोध को हरा पाएं, कैसे हम लोभ को हरा पाएं, कैसे हम मोह को हरा पाएं, कैसे हम ईर्ष्या को हरा पाएं, कैसे हम द्वेष को हरा पाएं। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं और साफ करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार हम शब्दों से कुछ गलत अर्थ निकाल पाते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि मुझे इन 6 दुश्मनों को हराना है, तो क्या मुझे इनके साथ युद्ध करना है? क्योंकि हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है कि किसी को हराना है तो मतलब उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इन 6 दुश्मनों में से किसी के साथ भी अगर आपने लड़ाई की तो आप उससे जीत नहीं सकते हैं। आप ना तो काम से लड़कर जीत सकते हैं, ना क्रोध से लड़कर जीत सकते हैं, ना किसी से भी लड़कर जीत सकते हैं। तो फिर कैसे हराना है? हराने के लिए सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल टेक्निक जो यूज होती है वो है समझना। आपने एक कहावत सुनी होगी, नॉलेज इज पावर। अब नॉलेज इज पावर, तो क्या हम नॉलेजेबल हो जाते हैं तो क्या हम किसी से लड़ने जाते हैं? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पुराने जमाने में जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुई थी और बरसात के बाद जब इंद्रधनुष निकलता था तो सारे गांव के लोग दुखी होते थे, डर जाते थे और वो कहते थे कि ये भगवान इंद्र, जो कि वर्षा के देवता हैं, भगवान इंद्र हमारे पाप कर्मों की वजह से क्रोधित हैं, गुस्सा हो गए हैं और हमें सजा देने के लिए उन्होंने धनुष निकाल लिया है। बस वो तीर चलाने ही वाले और हम सबको ये मार डालेंगे। ये डरा हुआ पूरा इंसान, पूरा गांव एक साथ बैठकर भगवान इंद्र की पूजा करता था और थोड़ी देर में भगवान प्रसन्न हो जाते थे और अपना धनुष वापस लेकर चले जाते थे। ऐसा पुराने आदमी की मान्यता थी। और जब भगवान इंद्र अपना धनुष वापस लेकर चले जाते थे तो पूरा गांव खुश हो जाता था कि भगवान इंद्र ने हमें हमारे पापों के लिए मुक्त कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, आज का बच्चा इस बात को जानता है कि बारिश होने के बाद सारे पॉल्यूशन, सारा डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। कुछ पानी के वेपर्स हवा में होते हैं और जब उन वेपर्स में से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो देयर इज अ फिनोमेना इन फिजिक्स इज नोन एज डिस्पर्शन। तो वो जो रोशनी है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है और वही एक इंद्रधनुष की तरह से दिखाई देता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, थोड़ी देर में ही, क्योंकि वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या इवेपोरेट हो जाते हैं और उसके बाद वो डिस्पर्शन फिनोमिना खत्म हो जाता है और हमें लगता है कि 7 रंग जो है वो चले गए, इंद्रधनुष चला गया। अब जैसे ही हमें ये नॉलेज आई कि इंद्रधनुष का रियल रीजन क्या है, आज का बच्चा भगवान इंद्र से नहीं डरता है। आज का बच्चा इंद्रधनुष के आने से डरता नहीं है। वो उसके साथ उसको एक नई सुंदरता समझकर उसका मजा लेता है, उसके साथ आनंदित होता है। तो जब ये नॉलेज आई इस बच्चे को, तो क्या उसने भगवान इंद्र पर चढ़ाई करी? क्या उनको युद्ध करके हराया? नहीं, सिर्फ समझने से ही अब उसके मन से भगवान इंद्र का डर खत्म हो गया। इसी तरह से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये माना कि हमारा ऋषि कहता है हमारे दुश्मन है, इनको हराना है, लेकिन हराने के लिए इसके साथ युद्ध नहीं करना है। हराने के लिए हमें इनको समझना है। जैसे हमने रेनबो के साइंस को, उसके मैकेनिज्म को समझा और हम इंद्र के डर से दूर हो गए, इसी तरह से हम जैसे ही
इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनके मैकेनिज्म को समझेंगे तो हम इनसे भी दूर हो पाते हैं। यानी समझ ही हराने का रास्ता है। बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू करते हैं। सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम दबा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। लड़कर तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। सोचिए कितनी बार आप लोगों ने कसम नहीं खाई कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, या मुझे अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी है, या मुझे रेगुलरली पढ़ाई करनी है, या मुझे बिजनेस करना है तो पहले क्वार्टर से ही मुझे पूरा एम्फेसिस देकर टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, कि मुझे तला हुआ नहीं खाना है, कि मुझे वजन कम करना है, कि मुझे रोज सवेरे उठकर एक्सरसाइज करनी है ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। कितने सारे हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हम सिर्फ सप्रेस करते हैं। और आप अपने अनुभव से देखें, क्या आप किसी भी इच्छा को जीत पाए हैं? थोड़े दिन सप्रेस करते हैं, उसके बाद वो इच्छा इतनी और पावर से, उतनी स्ट्रेंथ से निकल कर आती है कि वो सारी डाइटिंग रखी रह जाती है। उसके बाद हम सीधा परोठे और तला हुआ खाने के लिए टूट पड़ते हैं, या क्रोध के साथ या किसी भी चीज के साथ। तो अब मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को माने, आप अपने अनुभव से देखें कि क्या आप इनसे लड़कर, क्रोध से लड़कर क्या क्रोध को जीत पाए? क्या लोभ से लड़कर लोभ को जीत पाए? क्या कामनाओं से लड़कर काम को जीत पाए? नहीं। लड़ने से आप जीत ही नहीं सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ा सा गहरा चिंतन करेंगे तो आप मेरी बात को अपने अनुभव से पकड़ पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात को इसलिए माने क्योंकि मैं कह रहा हूं, नहीं, आप अपने जीवन से उसको पकड़ने की कोशिश करें। और जब आप अपने जीवन से पकड़ेंगे तो समझ वहीं से विकसित होनी शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, दुख से मुक्ति के उपाय। और हम एक एक चीज के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग एक ही गारंटी करते हैं, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। हजारों लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, उनके रिव्यूज आप देख सकते हैं। हमारी क्वालिटी, हमारी कमिटमेंट्स, उनका इंप्रूवमेंट क्या है आप समझ पाएंगे। मैंने कोशिश की है एक ओवरव्यू आपको देने की। आपको अगर समझ में आया है तो एक छोटा सा आपका सेंटेंस, एक फीडबैक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा कि सही तरीके से मैं समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता है, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब पर हर सैटरडे रात को 9 से 10 बजे तक लाइव आता हूं, उसमें पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी कामना के साथ कि आप सब लोग अपने जीवन में एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें, और आपको जहां मेरी मदद की ज़रूरत हो, आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।